नमस्कार सभी मेरे दर्शकों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक तो होंगे ही। और वैसे भी आजकल हमारे देश के लिए बड़ी अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं। कल ही की तो बात है जब आईएनएस विक्रांत, एक विमान वाहक पोत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा, मतलब कह सकते हैं करीब 3-4 एकड़ में वो फैला हुआ एक बहुत बड़ा विशाल पोत कल भारत सरकार ने उसे नौसेना को दे दिया। कहो कि लो और बढ़ा लो अपनी ताकत, जितनी बढ़ानी है उतनी। अब ये पोत जब मिल गया तो अब हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये पहला स्वदेशी पोत था जो कल मिला। 2 सितंबर को जो मिला हम लोगों को, वो बहुत कह सकते हैं कि पहला स्वदेशी था। 20,000 से ऊपर, 20-22 हज़ार करोड़ के आसपास उसमें खर्च हुआ और वो हमारे देश को मिल गया। अब हमारी नौसेना की एक बड़ी शक्ति मिल गई है। और सबसे खास बात उसमें यह है कि वो अपने बिजली के लिए, उसमें जितनी बिजली का ज़रूरत पड़ेगा, जितना उसमें विद्युत की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए वो खुद ही बना लेगा, क्योंकि अंदर में लगा हुआ है पानी से बिजली बना रहा है। सारे मशीन लगे हुए हैं एकदम। मतलब इसमें आज मैंने पढ़ा था कि उसमें लिखा हुआ था कि वो 5,000 घरों को बिजली दे सकता है, उतना उसमें बिजली उत्पन्न हो सकती है। लगे हैं उसमें, मशीन बना रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्थित है। मतलब कि 2009 से ही बनता हुआ ये पूरा विक्रांत जो है वो अब एकदम पूरी तरह से कोची में नौसेना के साथ जुड़ गया है। कल की ये बात है। आज बात क्या सुनने को मिली? 3 सितंबर को आज सुनने को मिल रहा है कि हमारा देश विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। ये तो और भी अच्छी बात है। मतलब कि ब्रिटेन को अभी आज ही ब्रिटेन को पीछे करके भारत थोड़ा सा अप हुआ है। पहले ये छठा हुआ करता था इंडिया हमारा, लेकिन आज 5वें स्थान पे है। अब इसके ऊपर है अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी। 5वीं हमारी अर्थव्यवस्था है। कल संडे है, हो सकता है कुछ अच्छा न्यूज़ मिले सुनने को। आजकल बड़ी अच्छा हो रहा है सब कुछ। और परसों दिन है शिक्षक दिवस। मैं इसी पे कुछ चर्चा करने वाला हूँ, शिक्षक दिवस पे ही। एक शिक्षक और एक छात्र में क्या संबंध होना चाहिए? मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ना ना, ऐसा आप लोग मत समझे कि मैं बैठ करके यहाँ पे या खड़ा होकर के और चैनल के माध्यम से कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, ये जो टीचर होते हैं ना, जब एक स्टूडेंट पहली पाठशाला, मतलब अपने घर से, घर तो पहली पाठशाला हुई, जब दूसरी पाठशाला में अपने जाता है तो उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी एक्टिंग, उसके बोलने का तरीका, उसके गेस्चर, उसके पोस्चर, उसकी स्टाइल, उस सबको बड़ी अच्छे तरीके से एक स्टूडेंट कॉपी करता है। और कॉपी ही नहीं करता, उसको वो ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करता है। और जब ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करता है तो हमारी पूरी जिम्मेदारी वहाँ पे ये बन जाती है कि हम उसके सामने कैसे हों। मतलब कि एक बच्चा आपके लिए क्या है, मतलब उसके फ्यूचर अब आपके हैंड में है कि आप किस तरह से उसके फ्यूचर को संवारने में लगे हैं। जबकि आप जानते हैं कि वो पूरी तरह से हमको नकल कर रहा है, और नकल कर रहा है बच्चा। और आप देख रहे हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो समझ लो कि ट्रैक से बाहर जा रहा है। आप उसके आइकन हैं, आप उसके हीरो हैं, रियल वाले हीरो। यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा आपको वैल्यू देने लगता है कि घर में अपने मम्मी पापा को भी कहता है आपको क्या आता है, मेरे सर को जितना आता है। सोच लो आप कितने बड़े हीरो हो रहे हो आप उसके लिए। तो एक छोटी सी बात मुझे कहनी थी कि हम लोग अगर अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण करें, अपनी भाषा को ऐसा रखें कि हम जान करिए कि जो हम बोल रहे हैं वहीं वो सीख रहा है। तो एक ही चीज़ कहनी थी मुझे कि हम लोग तुम की जगह पर उस बच्चे से आप बोलें, बस इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं था। आप, हम लोगों ने ऐसा बांट लिया है अपने लिए कि मतलब कि अगर हमारी उम्र का हो या हमसे कोई अगर ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति होता है तो हम लोग उसको आप बोलते हैं, और हमसे वो छोटा थोड़ा सा हो, उम्र में कम दिखता हो तो उसे हम तुम बोलते हैं। लेकिन आप सोच लो, आप एक ऐसे
फ्यूचर जो हमारे देश के हैं जिनको तैयार कर रहे हैं वो आपसे क्या सीख रहा है। आप अगर बोलेंगे तो वो भी आप बोलेगा, तुम आप बोलेंगे तो तुम बोलेगा। अंग्रेजी इसको फर्क नहीं करता, अंग्रेजी दोनों के लिए यू का प्रयोग करता है। लेकिन इस यू में और उस यू का यूज अगर करते हैं हम लोग तुम या आप में, तो इसमें फ़र्क देखिए। आप अपने बच्चे को आप बोलिए घर में, मैं अपने सभी दर्शकों से बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को आप बोलिए। आप अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को आप बोलिए, और देखिए कि कितना अच्छा एक माहौल बन रहा है। बस यही था। 5 सितंबर आ रहा है और हम यही चाहेंगे कि अब हम अपनी भाषा पहले सुधारें, सामने वाले को एक इज्जत दें और फिर उसके लिए इच्छा करें कि हमको भी उतना ही इज्जत मिले। हमने देखा है, हम लोगों को आप ही बोलना चाहते हैं। आप सुने होंगे महानायक हमारे अमिताभ बच्चन हैं, उनका एक शो भी आता है। मैं तो बहुत दिनों से इसको वॉच कर रहा था। वो किसी भी व्यक्ति से, मतलब जो भी उनके सामने हॉट सीट पे बैठता है केबीसी में, हम तो ये देखे हैं कि लगभग उनसे कम उम्र का ही है। छोटे बच्चे भी आते हैं, लेकिन उनकी भाषा की शालीनता ऐसी है कि हम उनको कभी भी यही देखते हैं कि वो बोलते हैं आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, आप उस सवाल का जवाब दीजिए, चाहे आप ये करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हर एक व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये तो एक अजीब सा कर देता है। और उनकी भाषा की शालीनता ही उनको महानायक बनाई है पिछले 50-55 सालों से। बॉलीवुड पे अगर कोई एंग्री यंग मैन कह सकते या हीरो अगर है तो हैं। मैं उनकी बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या मैं उनके विषय में बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। हर आदमी के अपने दिमाग में ये बात जा सकती है कि हाँ ऐसा होता है। तो देखिए, क्योंकि अगर हम अपनी भाषा में थोड़ा सा अगर सुधार लाते हैं तो ये परिवर्तन के लिए बहुत ही काफ़ी है। हम लोग ये न बांटें उम्र के हिसाब से, आप और तुम को न बांटें। हम लोग ये जाने कि तुम को ख़त्म करते हैं, अपने स्टॉक में आप रखते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आप रखा अगर करेंगे हम लोग, तो मेरे समझते ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप खुद देखिए, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। आप अपने छोटे छोटे अपने घर में जो बच्चे हैं उनको भी आप बोलिए, वो भी सीखेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को आप बोले, सॉरी बच्चे को तुम बोले, और उससे उम्मीद ये करते हैं कि वो हमें आप बोले। ये कैसे हो सकता है? वो आप ही से सीख रहा है, आप ही उसके पाठशाला है। अगर आप तुम बोलते हैं तो वो आप कैसे बोल सकता है? आप उसे आप बोलिए, फिर अगर वो तुम बोलेगा तो आप सोच सकते हैं कि तुम सीखा कहाँ से। तो शब्दों के चयन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये कभी कभी शब्द जो है ना, सब कुछ करा देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।